दोस्तों, या तो हमारी पृथ्वी ही एक ऐसी एकमात्र ग्रह है जहाँ पे जीवन मौजूद है, पर साइंटिस्ट भी इसे ढूंढने को लगे हैं कि जहाँ हम लोग फ्यूचर में कोई इमरजेंसी आ जाए तो हम लोग वहाँ रह सकते हैं। और मैं ये बता दूँ, ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जहाँ पे हम लोग रह सकें हमारे सोलर सिस्टम में। पर इसी खोज के दौरान हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे ग्रह को निकाला है जो हम बिल्कुल पृथ्वी की जैसे दिखता है और वो हमारे लिए भी कंफर्टेबल हो सकता है। तो इस सफ़र पे चलने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। तो आज का टॉपिक है मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट्स। नंबर 1, केपलर 22b। दोस्तों केपलर 22b हमारी पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है और ये हमारे सूरज की तरह ही एक जायंट स्टार का चक्कर लगाता है। और दोस्तों, इसे केपलर टेलीस्कोप से खोजा गया था और यही एकमात्र एक्सोप्लैनेट है जो अपने तारे का हैबिटेबल जोन में आता है। 2011 में खोजा गया ये प्लैनेट, इससे ये पता चला कि ये धरती से 2.4 गुना बड़ा है और अपने तारे के गोल्डनॉक्स जोन में मौजूद है, जिससे कि इसके तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जिससे जीवन के पनपने के पूरे चांसेस हैं। पृथ्वी से बड़ा होते हुए भी यह अपने तारा यानी अर्थ के तरह ही अपने ऑर्बिट में अपने स्टार का चक्कर लगाता है, जिससे कि इसे अपना रिवॉल्यूशन यानी रोटेट करने से सिर्फ 204 दिन ही लगते हैं। और नासा ने प्लैनेट को 54 मोस्ट हैबिटेबल प्लैनेट में शामिल किया था। पर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तारे के हैबिटेबल जोन मौजूद हो, पर हमारे जीवन के पनपने के लिए ज़रूरी केमिकल्स यहाँ पे बहुत कम मात्रा में मिल सकते हैं। नंबर 2, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। दोस्तों, ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारे अर्थ से यानी धरती से करीब 4.2 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। ये अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी के चक्कर लगाता है। ये सब धरती से सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है। स्टार सिस्टम में एक से ज़्यादा ग्रह मौजूद हैं इस एक्सोप्लैनेट में। ये धरती से 1.3 गुना ज़्यादा बड़ा है, जो कि एक पूल रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इसका मतलब उसे एक चक्कर लगाने में करीब 11 दिन लगता है। अपने तारे के हैबिटेबल जोन में आता है, जिससे कि वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ पे सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर और नदियाँ भी मौजूद हो सकती हैं। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि ये अपने तारे के सबसे नज़दीक है, तो वैज्ञानिकों को लगता है कि ये अपने तारे से टाइटली लॉक्ड है। अर्थात इसका मतलब ये है कि इस तारे के एक साइड दिन रहते हैं तो दूसरी साइड हमेशा रात ही रहती है, यानी प्लैनेट का आधा हिस्सा रात और आधा हिस्सा दिन होते हैं। धरती के पास होने के कारण वैज्ञानिक इसे डिस्कवर या इसे खास रुचि दिखाते हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में हमारे जीवनों के लिए मानव का सबसे बड़ा ठिकाना हो सकता है। नंबर 3, केपलर 452b। दोस्तों, यह ग्रह हमारी धरती से करीब 1400 लाइट ईयर्स दूर एक एक्सोप्लैनेट है। हमारे सूरज से चमकीले और सबसे विशाल तारे का चक्कर लगाता है और ये धरती से करीब 60% ज़्यादा बड़ा है। पर वहीं इसका मास हमारे पृथ्वी से 8 गुना ज़्यादा बड़ा है। पर अर्थात इसकी ग्रेविटी हमारे पृथ्वी से कई गुना ज़्यादा है। और कुछ मान्यता के अनुसार यह एक रॉकी प्लैनेट है जो हमारे सूरज की जैसे एक चमकीले तारे का एक चक्कर लगाता है। ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिससे कुछ साइंटिस्टों का कहना है कि इस ग्रह पर थिक वाटर, थिक एटमॉस्फेयर और हमारे एक्टिव लावास हो सकते हैं। इस विशाल से प्लैनेट की खोज 2015 में केपलर टेलीस्कोप से की गई थी, जिससे कि ये वैज्ञानिकों के नज़र में एक अच्छा प्लैनेट माना जाता है और इसकी रिसर्च भी बहुत होती है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये हमारे सूरज से कई गुना ज़्यादा तेज़ और चमकीला है और बहुत ज़्यादा ओल्ड है, और जिसकी वजह से इस प्लैनेट की ओशियंस धीरे धीरे इवेपोरेट हो रहे हैं। पर चिंता की कोई बात नहीं है, इस ओशियन को सूखने में कई बिलियन साल लग सकते हैं। नंबर 4, ग्लीसी 667cc। दोस्तों, यह ग्रह हमारी पृथ्वी से करीब 22 लाइट ईयर दूर मौजूद है और रेड ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है।
ये एक सुपर अर्थ मास साइज प्लैनेट है जो कि, और मैं बता दूं, इसका मास धरती से 4 गुना ज़्यादा है। ये एक्सोप्लैनेट ये अपने तारे के बिल्कुल नज़दीक है, जिससे कि इसे स्टार का एक चक्कर लगाने में करीब 28 दिनों का समय लगता है। ये अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिसका कारण है कूल रेड ड्वार्फ स्टार, जो कि सूर्य की अपेक्षा में बहुत ही कमज़ोर है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये एक्सोप्लैनेट अपने पृथ्वी की तरह एक रॉकी प्लैनेट हो सकता है, जहाँ लिक्विड वाटर और ओशंस भी मौजूद हो सकते हैं। और कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये गैस प्लैनेट भी हो सकता है। पर इस स्टार सिस्टम की एक खासियत है कि इसके सिस्टम में कुल 7 प्लैनेट्स मौजूद हैं। इनमें से कुल 3 प्लैनेट हैबिटेबल जोन में आते हैं, पर इन 3 में से एक ग्रह ऐसा हो सकता है जहां पे जीवन मौजूद हो। नंबर 5, ट्रैपिस्ट 1e। दोस्तों, यह ग्रह हमारी धरती से करीब 39 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। यह एक हैबिटेबल प्लैनेट है जो कि कूल एम क्लास ड्वार्फ स्टार का चक्कर लगाता है। इस सिस्टम में कुल 7 ग्रह मौजूद हैं, जो कि ज़्यादातर रॉकीज प्लैनेट भी माने जाते हैं, जिसमें लिक्विड वाटर्स भी होने की संभावना है। यह ग्रह यानी ट्रैपिस्ट 1e प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जिससे कि वैज्ञानिक का मानना ये है कि अर्थ साइज रॉकी एक्सोप्लैनेट है, जहां एक सस्टेनेबल एटमॉस्फेयर लिक्विड वाटर की भी मौजूदी है, जहां की इसके ग्रह यानी इसके सोलर सिस्टम में जितने ग्रह हैं वहां पे भी सस्टेनेबल है रहने के लिए। ये प्लैनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जिससे कि इसे इस ग्रह को अनुकूल बनाता है। रिसर्च में किए गए एक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये कई हद तक अपने पृथ्वी के जैसे रहने के लिए एकदम सही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ आयरन और भी मौजूद है, और कई वैज्ञानिकों का ये कहना है कि इस ग्रह पर ज़रूरी केमिकल्स भी मौजूद हैं, जो कि जीवन बनने के लिए एकदम सही है और एकदम अच्छा है। तो कैसे लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, पार्ट 2 पाएंगे भूला नहीं हूँ, मैं बनाने जा रहा हूँ जस्ट इसके बाद। तो गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।